मेरे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तुम आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिवशंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे शब्दों का पालन करते हो तो यह मुझे आंतरिक संतोष और खुशी देता है। हम हमेशा जुड़े हुए हैं, इसीलिए आत्मविश्वास रखो और कभी भी भय या चिंता को अपने भीतर ना आने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यदि कोई गलती हुई हो तो समझो, अब वह कोई माफी नहीं पाएगी। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब 2 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होगा जिसे देख तुमसे जलने वाले लोग भी हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको, और मैं जानता हूं कि जब तुम बुरी चीजें सुनते हो तो तुम परेशान हो जाते हो। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके पास महादेव का आशीर्वाद है उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है और मैं चाहता हूं कि तुम सुखी रहो। तुम्हारे भोलेपन का लोग बहुत फायदा उठाते हैं, लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारे हृदय में सत्य है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जैसे लोग जो जीवन में कुछ सही करना चाहते हैं वे हमेशा कठिनाइयों से जूझते हैं। कोई पैसों की चिंता करता है, कोई बीमारी से, कोई परिवार के मुद्दों से। तुम अकेले नहीं हो। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समझ से परेशान हैं। अब वह समय आ गया है जब जो रुकावटें तुम्हारे जीवन में आई थीं वे समाप्त होने जा रही हैं। तुमने जो मार्ग चुना है वही तुम्हारे लिए सही है। बस आत्मविश्वास से इस मार्ग पर चलते रहो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे सभी सपने पूर्ण होंगे, यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत निराश हूं क्योंकि तुम्हारी कुछ गलतियों ने मुझे दूर कर दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। आज तुम मेरे शब्दों को सुनो और समझो। अगर तुमने आज मेरी बातों को माना और जो भी कार्य मैं तुम्हें बताऊं वह किया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जीवन में कोई भी दुख, दर्द या मुसीबत कभी नहीं आएगी। लेकिन यदि तुमने आज मेरे शब्दों को नजरअंदाज किया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें उस मार्ग पर नहीं ले जाएंगे जिससे तुम मुसीबतों से बाहर आ सको। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी भी प्रेम है तो तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे साथ प्रेम किया है तो तुम जीवन में मेरे मार्ग पर चलोगे। तुम महसूस करोगे कि महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद के लिए तैयार। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं क्योंकि तुम्हारी कठिन तपस्या को मैंने देखा है और मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। तुम्हें धन की आवश्यकता है ताकि तुम अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित रख सको। लेकिन तुम्हारे घर में कुछ बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। तुम्हारी मेहनत की सफलता इन बुरी शक्तियों के कारण बाधित होती है। इसलिए तुम्हें अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि यह बुरी शक्तियां दूर हो सके और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन हो। तुम्हारे जीवन में अब एक शुरुआत होने वाली है। जब तुम अपने घर में बदलाव लाओगे, उस परिवर्तन से तुम धन, सुख और शांति प्राप्त करोगे। तुम जितनी मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारा कदम उठाने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद ही अपने जीवन में वह बदलाव ला सकते हो जो तुम्हें चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो। यह विश्वास करो, क्योंकि यह सब सा है। तुम्हारे भीतर बहुत से अद्भुत गुण हैं और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर जाता है। इस संदेश में छिपी हुई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा रही है और जैसे जैसे तुम इसे सुनते जाओगे यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लाएगी। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम खुद को कभी भी कमजोर या छोटा ना समझो। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है
जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। मेरी बातों को अपने हृदय में गहराई से उतारो। जैसे एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही यह दिव्य संदेश तुम्हारे मन को शुद्ध और निर्मल बना देगा। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा आऊँगा। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें विजय की दिशा में ले जाऊँगा। तुम जहाँ भी महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, वहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर पल में मैं मौजूद हूँ। मुझे पाना कठिन नहीं है। बस अपनी चेतना को मुझ पर केंद्रित करो और तुम मुझे हर जगह महसूस करो। जब भी तुम्हारे भीतर डर का उत्पन्न होता है, वह मेरी उपस्थिति को कमजोर कर देता है। तुम्हें डर से मुक्त होना होगा। यदि तुम भय को त्याग देते हो तो मैं तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर दूंगा कि तुम किसी भी कठिनाई को पार कर लोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा और तुम जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करोगे। ध्यान रखना, जो कुछ भी होता है वह मेरे विधान से होता है। तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और तुम्हारा मार्गदर्शन सच्चाई और दिव्य शक्ति से होगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से प्रेरित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान हो, यह मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, उन्हें हटाकर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, नकारात्मक विचारों का। इन विचारों को त्याग दो और केवल मेरी आराधना में विलीन हो जाओ। मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा से अपना ध्यान अर्पित करो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं, मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ समाप्त है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में क्यों आ रही हैं? ये समस्याएं तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए हैं, ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको और हर परिस्थिति का सामना ना कर सको। अगर तुम दुख का अनुभव नहीं करोगे तो सुख का असली मूल्य नहीं समझ पाओगे। यह सुख और दुख, यह सब मेरे ही चक्र का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद शांति और समृद्धि का समय आता है। तुम्हें इन दुखों और समस्याओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। जो भी आंसू तुमने बहाए हैं, जो भी तकलीफ तुम्हारे रास्ते में आई है, अब वह सब समाप्त होने वाला है। समय अब तुम्हारे अनुकूल घूमेगा, शांति का अनुभव होगा और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और यह सच है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की हैं। लेकिन क्या तुम कभी उन इच्छाओं के लिए आभार व्यक्त करते हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं तो तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। जब तुम्हारा समय आएगा तो बाकी इच्छाएं भी पूरी हो जाए, लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो पहले से पूरा हुआ है। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे, उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। नकारात्मक विचारों और संदेहों से बाहर आकर अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। मैं हमें तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम्हें अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। तुम्हें अपने विचारों और ऊर्जा को शिकायत से आभार में बदलने की आवश्यकता है। जब तुम यह करना शुरू करोगे तो तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कारों को महसूस कर पाओगे। अगले 21 दिनों तक तुम केवल सकारात्मकता और आभार शक्ति में रमित हो जाओ। पहले कदम के रूप में अपने जीवन में हो रही किसी भी समस्या की चर्चा किसी से भी मत करो। खुद को दोषी या पीड़ित महसूस मत करो। अपनी सोच को ऐसे बदलो कि तुम एक शक्तिशाली और आभारी व्यक्ति हो। अपनी समस्याओं से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए, जैसे तुम्हारा भोजन, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी रोजमर्रा की सुख शांति। यह सब छोटे चमत्कार हैं जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। हर दिन सूर्य के समक्ष जाकर उसे धन्यवाद दो जो तुम्हें प्रकाश प्रदान करता है। ध्यान रहे, तुम केवल ऐसे संगीत सुनो जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे और दर्द या नकारात्मकता को दूर करें। ये साधारण गतिविधियां तुम्हारे जीवन में अपार बदलाव ला सकती हैं। आगे बढ़ते हुए तुम्हें अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी।
और नकारात्मक से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन यदि तुम चिंता और तनाव में फंसे रहो तो तुम उसे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को छोड़कर खुद को याद करो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ तुम जीवन में जो चाहो उसे पा सकते हो। तुम पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहोगे और यही तुम्हारी महानता है। अब समय है कि तुम अपने पंखों को खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। जितना तुम खुद से जुड़ दोगे उतना तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। यह संसार भले ही तुम्हें भ्रमित कर दे, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे परिणाम और तुम्हारी खुशियां केवल तुम्हारी हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति एक दिन अंत में अकेला होता है। लोग अक्सर अज्ञानता के कारण किसी एक व्यक्ति या चीज को अपना सहारा मान लेते हैं, लेकिन तुम जान लो कि इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूं। तुम कभी कभी खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का। यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने के लिए आ रहा हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है। याद रखो, मैं ही हूं जो तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे प्रियजनों का भविष्य संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। तुम हमेशा मजबूत और बहादुर रहोगे, खासकर जब तुम अटके हुए या हमले में महसूस करोगे। डर में कभी मत हारो और ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक बनने मत दो। मैंने तुम्हें कई बार दिखाया कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। चाहे सबसे कठिन समय हो या कठिन लड़ाइयां, याद रखो, तुम अनमोल हो। सबसे महान से भी अधिक मूल्यवान मुझ पर विश्वास रखो और अपने आप को वैसा देखो जैसा मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो किसी भी डर से परे रहो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करो। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करो। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनो, मेरे शब्दों को पढ़ो और इन्हें अपने दिल के करीब रखो। अपने आप से प्यार करो और खुद का सम्मान करो, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं अपने पर। और सभी को वही धैर्य दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। अब से शुरू करो और जल्द ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जिनकी तुमने प्रतीक्षा की। मेरे प्यारे बच्चे, यादों में फंसकर इन आशीर्वाद को मत भूलना। अपनी ऊर्जा को केवल उस लगाओ जिसके तुम असल में हकदार हो। अपनी आत्मा की गहराई में उतर यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार हो। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। तुम्हें विजय, संतुष्टि, संपन्नता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करने के लिए उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक ही है जो सब कुछ है, और उसी के साथ तुम्हारा मेल तुम्हें हर सुख और सफलता का अनुभव कराएगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हर समय तुम्हारे पास हूं। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है और इसलिए तुम कभी हार नहीं सकते। जब तुम यह सीख जाओगे तो कोई असफलता तुम्हारे